ओम नमः शिवाय। प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आपको बहुत ही विशेष गुप्त साधना तंत्र का प्रयोग बता रहे हैं, जो शिव पार्वती के योनि तंत्र से संबंधित जुड़ा हुआ एक विशेष वर्णन है जो आपको बता रहे हैं। अगर आप कोई भी साधक गण साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई शक्ति साधना करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ये गुप्त तंत्र साधना का एक रहस्यमयी कुलासार महात्म्य है, जो कि शिव द्वारा पार्वती को बताया गया एक वर्णन है। उसी के बारे में आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। जब माता पार्वती को एक बार पता चला कि कुलाचार महात्म्य एक विशेष शक्ति साधना या किसी साधना से संबंधित कोई विशेष एक विधि है, वो भगवान शिव ने उसको गुप्त रखी है, तो उस विधि को कैसे जाने कि उससे कुछ लोगों को फायदा हो सके या अपने को उसके बारे में ज्ञान हो सके। तो जब माता पार्वती ने शिव जी से उस कुलाचार महात्म्य के बारे में पूछा तो उन्होंने शिव जी ने क्या बताया उसका वर्णन, कि शिव जी ने उसमें एक शक्ति पूजा का वर्णन बताया। अब वो कैसे बताया आप सुनिएगा हमारे साथ में। शिव जी ने बहुत कुछ बताया उसमें। जब माता पार्वती ने बार बार आग्रह किया तो कहा कि हे पार्वती, ये कुलाचार महाज्ञान का जो साधन है, जो इस कुलाचार के अनुसार अगर साधना करता है कोई भी, तो वो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और इस महाज्ञान के देने वाले कुलाचार को सदा पंचासारी के निकट अपने योनि की समान गुप्त रखना चाहिए। यानी ये जो तंत्र है, इसका जो मैं आपको वर्णन बता रहा हूँ, इसको जैसे ही कोई स्त्री यानी अपनी योनि को गुप्त रखती है, उसी प्रकार से ऐसे विशेष साधना के तंत्र प्रयोग है उसको गुप्त रखना चाहिए, उनका प्रसार नहीं करना चाहिए। तभी अपने मतलब ज्ञान का भंडार भरा जाता है, वरना ज्ञान वो बिखर जाता है। तब शिव जी ने आगे कहा कि हे पार्वती, वेद आगम पुराण और वेदांती का यह सब सारभूत शास्त्र हैं और इनके माध्यम से ही कुलाचार सारतम हैं, जो कि परम दुर्लभ हैं। अगर 1000 करोड़ या 100 करोड़ जीवा द्वारा भी इसका कोई वर्णन करता है तो भी वो वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा शिव जी ने कहा कि हे देवी, तुमसे उस कुलाचार का वर्णन करना केवल मेरी सफलता है। जो भी तुम्हारे लिए मैं विशेष कह रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा और उसको आराम से श्रवण कीजिएगा। तब आगे शिव जी ने कहा कि शक्ति ही अनंत जगत की आदि कारण और शक्ति ही समस्त तत्व की तपस्या की मूल है। यानी जो शक्ति है वही सब कुछ है, इसको आप समझिएगा। साधक गण अगर शक्ति का आश्रय करके चाहे जिस आश्रम में वास करें, जहाँ पे भी साधक वास करे और ना निवास करे, वहाँ पर वह सिद्धि प्राप्त कर सकता है। किसकी? शक्ति की। यानी शक्ति, जहाँ पे भी आप शक्ति की स्थापना करके पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर उस साधना में वो सफलता पाएगा। शक्ति की अर्चना करने से ही साधकों को ज्ञान होता है। जैसे शक्ति की अगर आप साधना करते हैं, उसमें सरस्वती भी होती है, लक्ष्मी भी होती है, माँ काली भी होती है और चामुंडा जी भी होती है। शक्ति की आराधना करने वाला साधक इस लोक में विविध शुभ भोग करके भी देवी की देह में लीन हो जाए, ऐसा शिव कहते हैं। और वह साधकों में इंद्रिय मां सिद्धि को प्राप्त करके अनंत नारायण के पद को प्राप्त करता है। जब ऐसी कोई शक्ति की सिद्धि करता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जब भी आप शक्ति साधना करते हैं यानी नवरात्रि वगैरह में, तो उसमें क्या होता है, शक्ति साधना होती है, तो उसमें आपको पंचोपचार पूजन कम से कम करना है और आपको नव कन्याएं ऐसा उसमें लानी है
जो नव कन्याओं में जैसे नटी हो, कपालिक की कन्या हो, या वेश्या की हो, या धोबन हो, या नायन हो, ब्राह्मणी हो, शूद्र कन्या हो, गोप कन्या हो, मालाकार कन्या हो, ये ऐसी नव कन्याएं लानी पड़ती हैं। यहाँ पर मैं जो आपको वर्णन है वही बताऊंगा कि शिव ने जो माता पार्वती को एक गुप्त तंत्र के तहत कहा था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अलग अलग जातीय कन्या को लाके उनका पूजन करके, उनका पुंसोपचार पूजन करके कोई साधना संपन्न करते हैं शक्ति की, तो उसमें आपको सफलता ही मिलती है। और विशेष करके विशेष गुणशालिनी जो होती है, इस प्रकार की सर्वजातीय रूप यौवन वाली सुशील सौभाग्यवती कन्याएं होती हैं, उनको ही ग्रहण करवाना चाहिए ये भोजन, और उनसे ही ये पंचोपचार पूजन करिएगा तो आपको उस शक्ति की साधना में सफलता मिलेगी। इस समस्त कुलंग जो कुल की अपनी शक्तियाँ होती है, वो ये एक अपने यहाँ निवास करना उस दिन से शुरू कर जाती है। इसी प्रकार से अर्चना करके साधक को निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होती है। और इसके लिए आपको ये करने के लिए किसी सोच की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सत्यता पर हमेशा विश्वास करना पड़ता है और आस्था पर करना पड़ता है, उसी पर ये साधना है, उसकी सिद्धि होती है। तो मैंने आपको जो बताया इसको आप समझिएगा कि जब भी आप शक्ति की साधनाएं करती है तो नव कन्याएं होती है, अलग अलग जाति कन्याएं होती हैं, उनको इकट्ठा करके उनकी पूजन कीजिएगा, कम से कम पंचोपचार। उनको जो भी आप धन दान दुन जो कुछ भी देना है वो दीजिएगा और शक्ति साधना कीजिएगा। जब आप कोई नवरात्रि करते हैं तो उसमें ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, उससे शक्ति की सिद्धि होती है। यही एक कुलासार का विशेष महात्म्य गुप्त साधना तंत्र का वर्णन है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हर हर महादेव कमेंट जरूर कीजिएगा।